जापानी लोग भारतीय लोगों को अपने घर क्यों नहीं बुलाते हैं? जापान में साल भर से ज़्यादा से एक व्यक्ति वहाँ रह रहा था जो कि भारतीय था। जापान में उसने ऐसा देखा कि कोई भी उसे जापानी मित्र जो है वो उसे अपने घर में एक कप चाय के लिए भी नहीं बुलाता है। हैरान और आहत होकर आखिरकार उसने एक जापानी मित्र से पूछा, ऐसा क्यों? हमें अपने घर पे तुम क्यों नहीं बुलाते? काफ़ी देर चुप रहने के बाद उस दोस्त ने जवाब दिया जो जापान का रहने वाला था, हमें भारतीय इतिहास पढ़ाया जाता है किंतु प्रेरणा के लिए नहीं बल्कि एक चेतावनी के लिए। क्यों ऐसा पढ़ाया जा रहा है जापान में? चलिए अब हम जानते हैं। उस भारतीय व्यक्ति हैरान होकर पूछा, चेतावनी? भारतीय इतिहास चेतावनी के तौर पर पढ़ाया जाता है, प्लीज़ बताओ क्यों? उस व्यक्ति ने पूछा, ऐसा क्यों तुम्हें पढ़ाया जाता है? जापानी दोस्त ने उससे पूछा, कितने अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया? भारतीय उस व्यक्ति ने कहा, लगभग 10,000। जापानी व्यक्ति ने गंभीरता से हाँ मैं सिर हिलाया। पूछा, उस समय भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते थे? तो उस भारतीय व्यक्ति ने कहा, हाँ 30 करोड़ लोग रहते थे। तो फिर तुम लोगों ने अत्याचार क्यों सहा? उन्हें कोड़े मारने, यातना देने और गोली मारने के आदेश का पालन किसने किया? जो अंग्रेज आदेश देते थे वो आदेशों का पालन हमारे भारतीय ही करते थे। कोई अंग्रेज का सैनिक नहीं था और जो अंग्रेज़ों के पुलिस में जो भर्ती होते थे वो भारतीय ही थे। उसने जोर देकर पूछा, जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया तो ट्रिगर किसने दबाया था? क्या वे अंग्रेज सैनिक थे? नहीं, वे सब भारतीय थे और भारतीय सैनिकों ने ही भारतीय लोगों को मारा था। किसी ने भी जनरल डायर पर अपनी राइफल क्यों नहीं तानी? वो चाहते तो जनरल डायर को भी मार सकते थे। किसी ने भी ऐसा नहीं किया। उसने कहा, तुम जिस गुलामी की बात करते हो ना, यही तुम्हारी असली गुलामी थी, शरीर की नहीं आत्मा की। वह व्यक्ति मौन और शर्मिंदा खड़ा सुनता रहा। जापानी मित्र ने आगे कहा, मध्य एशिया में कितने मुगल आए थे? शायद कुछ हजार, और फिर उन्होंने सदियों तक तुम्हारे पे राज किया। मुगलों ने अपनी संख्या बल से भारत के शासन नहीं बल्कि तुम्हारे लोगों को सिर झुकाकर मुगलों को सलाम किया, अपने से द्रोह किया और मुगलों की वफादारी की, या तो जिंदा रहने के लिए या चांदी के सिक्कों के लिए। हाँ, मुगल बहुत कम मात्रा में आए थे और पूरे भारत देश पर उन्होंने राज किया। तुम्हारे ही लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अभी अपनी बहन बेटियों को मुगलों से ब्याह करा दिया। तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हारे नायकों को अंग्रेज़ों को सौंप दिया। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ विश्वासघात किसने किया? वे अल्फ्रेड पार्कर छुपे हुए थे। अंग्रेज़ों को उसकी जानकारी किसने दी? भगत सिंह को उन्हीं के लोगों ने बिना अनुमति के फांसी पर चढ़ाना आसान था क्या, जो खुद देशभक्त कहते थे? गांधी और नेहरू की अनुमति के बिना फांसी पर चढ़ाया ये आसान था क्या? भगत सिंह को उनके परमिशन के बिना फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये फांसी किसने चढ़ाई? वो भारतीय ही थे, लेकिन आदेश देने वाले अंग्रेज़ थे। लेकिन उनका पालन किसने किया? भारतीय ने। तुम भारतीयों को विदेशी दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ही लोग सत्ता, पद और निजी लाभ के लिए बार बार तुम्हें धोखा देते हैं। ये बात सही है। भारतीय लोगों को हम लोग अभी तक अंग्रेज़ों के भाषा को नहीं छोड़ पाए तो हमारे देश और क्या ही कर सकता है। अभी जहाँ पर भी जाओ हमें कोई भी लेटर इंग्लिश में ही देखने को मिलता है, मातृभाषा का कोई यूज नहीं करता। इसलिए भारतीयों से दूरी बनाकर रखते हैं जापानी के लोग। जब अंग्रेज हांगकांग और सिंगापुर आए तो एक भी स्थानीय व्यक्ति उनकी सेना में शामिल नहीं हुआ। लेकिन भारत में सिर्फ तुम दुश्मनों की सेना में शामिल नहीं बल्कि उनकी सेवा और उनकी पूजा और उन्हें खुश करने में ही लगे रहे और अपने ही लोगों को मार डाला।
तुम भारतीयों आज भी नहीं बदले। तुमने इतिहास में कोई सबक नहीं लिया और आज भी मुफ्त की चीज़ें, पैसे, थोड़ी सी बिजली, एक शराब की बोतल और एक कंबल दे दो और तुम्हारा वोट, तुम्हारे ज़मीर, तुम्हारी आवाज़ सब बिना सोचे समझे तुम बेच देते हो। तुम्हारी वफादारी तुम्हारे देश के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे पेट के साथ है। तुम नारा लगाते हो, तुम विरोध प्रदर्शन करते हो, लेकिन जब देश और तुम्हारे बलिदान की ज़रूरत आती है तो तुम कहाँ होते हो। तुम्हारी पहली वफादारी अभी भी अपने घर, परिवार, पत्नी, बच्चों और धन संपत्ति के प्रति है। बाकी देश और धर्म सब भाड़ में जाए। इतना कहकर जापानी व्यक्ति वहाँ से चला गया और भारतीय शर्म के मारे सिर झुकाकर वहीं। अब क्या ही बोल सकते हैं, इतनी बातें सुनकर कोई भी भारतीय व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाएगा। तो आप भी समझ सकते हैं अभी भी हमारे देश में जो अंग्रेज़ी बोलने का जो चलन है वो अभी भी इतने ट्रेंडिंग पे चल रहा है। कोई ये नहीं चाहता कि हम हिंदी में बात करें। तो अंग्रेज़ी भाषा को हमने इतना अपना लिया है कि अंग्रेज़ भी सोचते हैं कि हम लोगों ने इतना अंग्रेज़ी हम लोगों ने नहीं बोला जितना भारतीय बोलते हैं। जापान में ऐसा नहीं है। आप रसिया चले जाइए, आप चीन चले जाइए, सब कोई अपनी मातृभाषा पे ही बात करते हैं। वहाँ अंग्रेज़ी बोलना गुनाह माना जाता है। जापान में भी ऐसा ही है, रसिया में भी ऐसा है। रसिया में यदि आप पढ़ाई करने जाते हैं तो आपको 1 साल वहाँ का लैंग्वेज सीखने में लगता है, उसके बाद पढ़ाई चालू होती है। कहीं पर भी इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं हम लोगों ने इंग्लिश और अंग्रेज़ी को कितना अपना लिया है।